नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में IRDT ऑडिटोरियम में हिमालयन हेरिटेज सोसाइटी ने भगवती सुरकंडा मां दिव्य जागर विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान राजकीय सेवाओं के चयन में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता पर बात करते हुए राज्य के युवाओं का आह्वान करते हुए सीएम धामी ने कहा कि अब राज्य में सरकारी सेवाओं में चयन का आधार सिर्फ मेरिट, प्रतिभा और योग्यता है। इसीलिए राज्य की सेवाओं में आने के इच्छुक युवा पूरे विश्व और विश्वास और लगन से परीक्षाओं की तैयारी करें, उनका भविष्य उज्जवल है। सीएम धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत अभी तक 60 से ज्यादा वेशधारी गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारी सरकार देवभूमि के देवत्व को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पवित्र सावन मास एवं चारधाम यात्रा के दौरान ऑपरेशन कालनेमी पूरी गहनता से जारी रहेगा। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप और अस्तित्व को बचाने के हमारे संकल्प पर हम अड़िग हैं। यह अनवरत जारी रहेगा। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने कहा जो है कड़ा भू कानून लागू कर अनावश्यक रूप से लैंड बैंक बनाने वालों पर रोक लगाई है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड प्रादेशिक जन जागरण मंच के संयोजक कुंवर जगपेंद्र सिंह ने सरकार की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि आरोपी जेल में हैं और विभिन्न धार्मिक और सामाजिक जिले के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने सराहनीय काम किए हैं और उसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 2 वर्षों की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई से आज उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त देश का दूसरा राज्य बन गया है। देखिए, देहरादून में उत्तराखंड धर्म सभा के नाम से जो एक सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का मंच है, उसके सानिध्य में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड प्रादेशिक जन जागरण मंच की एक स्थापना हुई थी, ताकि भ्रष्टाचार को प्रदेश में कम करने के लिए और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सार्थक प्रयास हैं और उन प्रयासों के तहत जो बड़े बड़े मगरमच्छ और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सैकड़ों जेल भेजे गए, तो उन्हें सम्मान करने की दृष्टि से सबके मन में विचार था। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक और धार्मिक सामाजिक मंचों ने ये निश्चय किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान समारोह किया जाएगा। उसके लिए हमें इसका कार्यक्रम का संयोजक नियुक्त किया गया था। सबने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर ये संदेश दिया है कि प्रदेश की जागरूक जनता, द्रोण नगरी की जागरूक जनता मुख्यमंत्री जी के साथ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका 100 से भी अधिक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने भ्रष्टाचार का उत्तराखंड की जो अभियान कराया है, जो अनेक कार्रवाइयाँ की गई हैं, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ और बड़े मगरमच्छ सभी पर कार्रवाई हुई है। इसके लिए यहाँ पर आज समारोह आयोजित किया गया है। एक भ्रष्टाचार को मुक्त करने का एक सामाजिक उत्सव है। यह अभियान आगे बढ़ेगा, इससे हमको और ताकत मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा और हम पूरी तरह से जब तक उत्तराखंड के भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर देते। उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि जिसके तहत यात्री जत्थों का इलाकों में आना जारी है और इसी कड़ी में कैलाश मानसरोवर यात्रियों का तीसरा जत्था टनकपुर पहुंचा और इस जत्थे में देश भर के 15 राज्यों से 34 पुरुष और 12 महिलाओं समेत 46 यात्री शामिल रहे, जिनका टनकपुर पर्यटक आवास गृह पर कुमाऊं मंडल विकास निगम अधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कुमाऊं विकास मंडल निगम की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रियों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए भक्ति भजनों का आनंद उठाया।
I am from Kerala. Myself and my husband is with us. This is the first time experience. Very nice experience. Yeah, we are very thankful to all those who supported us, and especially the government of UP and the Chief Minister of UP, and also the central government who supported us to travel. And we are eagerly waiting to reach and do the parikrama. सर, यहाँ पर जो ये तीसरा दल पहुँचा है, ये समथिंग 4 बजे के यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ पर हमारे द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, बुरांस के जूस से उनका स्वागत किया गया है और 15 राज्यों से यहाँ पर ये यात्री पहुँचे हुए हैं, जिसमें आपके 34 पुरुष हैं, 12 महिलाएं हैं और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक यात्री उत्तराखंड से भी हैं। इसमें यह है कि हम 8:30 बजे सुबह यहाँ से रवानगी करेंगे। इसमें उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया जाएगा। यह यात्रा आपकी पिथौरागढ़ से होते हुए धारचूला और धारचूला से होते हुए लिपुलेख के दर्रे से होते हुए चीन में जाएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर, मैं लखनऊ से आया हूँ, यूपी से। मेरा नाम अजय सिंह है। पहली बार मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं। इसके पहले मैं और भी यात्रा कर चुका हूँ, जैसे कि किन्नौर कैलाश, श्रीखंड, आदि कैलाश और मणिमहेश। ये मेरा 5वां कैलाश है, जो कि मानसरोवर सबकी इच्छा होती है भगवान भोलेनाथ का कैलाश देखने की। बस भगवान भोलेनाथ ने सुन लिया तो बुला लिया। इतनी खुशी है कि मतलब बता नहीं सकते हम लोग वहाँ जाने की। हर हर महादेव। ओम। उत्तराखंड के खेल प्रेमियों के लिए एक खास खबर सामने आई है। बीसीसीआई अब देहरादून में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है। इसे लेकर बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ने मिलकर जमीन का चयन कर लिया है। योजना के अनुसार आने वाले 1 वर्ष के भीतर यह स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव महिम वर्मा ने बताया कि संगठन के पास अपना स्टेडियम होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर पहले ही ग्राउंड उपलब्ध होता तो आज देहरादून में आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आयोजित हो रहे होते। एसोसिएशन का अपना एक ग्राउंड होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड मिल जाता तो आज आईपीएल यहाँ हो रहा था, इंटरनेशनल मैचेस यहाँ हो रहे होते। हालांकि सरकार का कॉपरेशन है, उनका भी कुछ अपने टेक्निकली या लीगलिटी जो भी होगा तो मैं तो कहता सरकार का कॉपरेशन तो है। क्या टारगेट है सर हमारा ग्राउंड को लेकर के, कब तक बना देंगे, कितना ऐसा बजट? ये है कि हम चाह रहे हैं कि इसको नेक्स्ट सीजन का एटलीस्ट बीसीसीआई के डोमेस्टिक जो मैचेस होते हैं वो होल्ड कर ले। इससे होता है कि हमारे पास ना फिर बड़े मैच मिलने लगते हैं। अभी आप देखो कुछ जूनियर लेवल के वुमेन्स का मिलता है, तब हम उम्मीद कर सकते हैं सैयद मुश्ताक अली हुआ या T20 हुआ और सॉरी विजय जारे हुआ, ये मिल जाएंगे। तो 3 ग्राउंड आपको बस अच्छे हो जाएंगे ना, ईश्वर की जगह है और स्टेडियम और अपना ये जो बनता नया, तो जो कैंप स्टैंड की प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर अपना ग्राउंड होता है तो बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस से खुला रहता है वो ग्राउंड, जो भी डिप्राइव चल रही चीजों से। तो क्या बजट रखा है सर हमने और किस लेवल का हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बनाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल का, कि जब हम एक्सपेंस कर रहे हैं और या इतना खर्चा करेंगे तो नेचुरली क्या बनाएगा। बीजा के कल आए थे, पिस्क्यूरेटर आए थे, उन्हीं की देख रेख में बनेगा। विरोधी नहीं है, हमारे पार्टी के हमारे ही छोटे भाई लोग हैं। 4 दिन का चुनाव होता है, कोई विरोधी नहीं होता है। चुनाव में एक ही विजय होती है, बाकी उसके बाद सब ये इस सीट के ही यहीं के नागरिक हैं, हमारे ही भाई लोग हैं। बस हम चाहेंगे कि चुनाव शांतिप्रिय ढंग से लड़ा जाए और जीत हार तो लगी रहती है, बिल्कुल वोटों में नहीं देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी इसको सनातन आस्था से जुड़ा बता रही है। वहीं प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी के चलते कांग्रेस प्रवक्ता राजीव महर्षि ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को यह साफ करना होगा कि वो किस तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी, क्योंकि यह सीधे तौर पर गरीब की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है और अगर यह सब गैर धर्म के लोगों को चिन्हित करने की मंशा से किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। कालनेमी एक राक्षस का नाम है।
कालनेमी वो राक्षस था। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो उनका जो दिमाग भटकाने का कार्य कालनेमी कर रहा था, वो एक संत का रूप धारण करके रास्ते में बैठ गया और वो चाहता था कि हनुमान जी समय पर संजीवनी लेने ना पहुंच पाए। इस जो सरकार ने ये जो लागू किया है, ये प्रोजेक्ट या ऑपरेशन, ये किस मंशा से किया है? ये सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सीधा सीधा गरीब के पेट का सवाल है। यह गरीब के जो है खाने पीने का मामला है। ऋषिकेश में आयोजित एक भव्य समारोह में शिक्षण संस्थान संचालक देवेंद्र सिंह मान को राज ऋषि भूपेंद्र मोदी ने हिंदू राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया और इस दौरान उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मेयर शंभू पासवान, पूर्व महापौर अनीता ममगाई, डॉक्टर मधुर उनियाल, इंद्र प्रकाश अग्रवाल, सुरेंद्र मोगा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजऋषि भूपेंद्र मोदी ने बताया कि यह उपाधि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसका उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। ऋषिकेश में आयोजित हुआ भव्य समारोह जिसमें हिंदू राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया है। स्क्रीन पर तस्वीर है जहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए इसमें संकल्प भी लिया गया है। 2047 तक का जो है जो लक्ष्य रखा गया है और भारत को विश्व गुरु के रूप में दर्शाता हुआ उसी कड़ी में ये जो है सम्मान हिंदू राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। अपने देवेंद्र सिंह मान जी को, सरदार देवेंद्र सिंह मान जी को सम्मानित किया है हिंदू किंग जैसे। हिंदू की जो डेफिनेशन है वो भारत में ठीक से बताई नहीं जाती और इसलिए जरूरी है कि जो भी हिंदू धर्म के, चाहे वो सिख लोग हो, चाहे वो बौद्ध लोग हो, वैश्य हो, मतलब आपके किसी भी कार्य में वो सभी हिंदू हैं। जो भी लोग सिंधु के इस तरफ से जो धर्म निकले। उत्तराखंड एसडीएफ ने पंचायत चुनावों से पहले शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। एसटीएफ ने देहरादून के आशा रोडी चेकिंग बैरियर पर कार से 322 बोतल हरियाणा मार्का की बरामद की है। पूछताछ के बाद एसटीएफ ने तस्कर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर के मुताबिक पंचायत चुनाव में हरियाणा पंजाब से काफी बड़ी मात्रा में अवैध शराब उत्तराखंड में लाई जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद संयुक्त चेकिंग कर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। एसटीएफ को पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क की काफी जानकारियां मिली हैं जिन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तराखंड एसटीएफ के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 322 बोतल्स जो है ले जाई जा रही थी पंचायत चुनाव को लेकर। तो एसटीएफ ने तस्कर के साथ में जखीरा बरामद किया है पूरा बोतल्स का, जो कि आगे की जांच इसमें जुटी हुई है और तस्कर से इस नेटवर्क के बारे में भी विशेष जानकारियां उपलब्ध हुई है। पौड़ी पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के द्वारा श्रवण मास नीलकंठ कांवड़ मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला क्षेत्र को 7 जोन और 23 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जहां पर हर सेक्टर में बड़े स्तर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस कप्तान ने खुफिया विभाग की भी कई फ्लाइंग टीमों को अलग अलग सेक्टरों में तैनात किया है, जिनके द्वारा लगातार मेले में असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो नीलकंठ कांवड़ मेला को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, जिसके मद्देनजर जो है मेला क्षेत्र को 7 जोन और 23 सेक्टर में विभाजित किया गया है। यहां पर कई फ्लाइंग टीमों को भी
तैनात किया गया है, जिससे कि असामाजिक तत्वों पर खास नजर रखी जा सके। नीलकंठ कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस फोर्सेस के साथ में यहां पर खुफिया दस्ते को भी तैनात किया गया है, कई फ्लाइंग टीमों को भी यहां तैनात किया गया है। इसमें 7 जोन 23 सेक्टर में मेला क्षेत्र को विभाजित किया गया है और साथ ही पुलिस विभाग की तरफ से और फ्लाइंग टीमों की मदद से जो है असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अपना 38वां स्थापना दिवस ऋषिकेश में धूमधाम से मनाया। मौके पर टीएचडीसी ने बीते सालों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और अपनी भावी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया है। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर कंपनी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर उनका हौसला अफजाई किया गया। वहीं आपको बता दें कि टीएचडीसी के निदेशक आर.के. विश्नोई ने बताया कि कंपनी सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन पर जोर दे रही है, क्योंकि सरकार भी सोलर बिजली उत्पादन पर फोकस कर रही है। ये कार्यक्रम जो हम मनाते हैं स्थापना दिवस का, ये सिर्फ उन चीजों को याद करने के लिए मनाते हैं कि हमने कितना सफर जो है संघर्षों का अपना पूरा किया है और उसमें किन लोगों को योगदान है। उन लोगों के योगदान को भी याद करते हैं, जिससे हम उनको ना भूल पाए और आगे आने वाले जो वर्ष हैं उसमें क्या हमारी दिशा रहेगी उसको भी तय करें। तो एक तरह से जो अब आने वाले जो यंगस्टर्स जो इस समय ऊपर बढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक ये होता है कि भाई पुरानी जर्नी ये रही है, अब आगे भी हमें लेके जाना है। तो एक तरह का ये बैटन हैंडओवर करने की भी एक हर साल जो है प्रथा है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 20 से अधिक फर्जी साधु पकड़े गए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि सीएम धामी जी को मैं बधाई देता हूं, इससे उन सभी लोगों का भला होगा जो गलत जगह फंस जाते हैं। साथ ही इससे हमारे सनातन आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा और विभिन्न तरीके से ढोंग करने वाले साधु संत बने हुए हैं। लोगों पर यह कार्रवाई बहुत सफल साबित हुई है।
ऑपरेशन कालनेमी देवभूमि में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। इससे जो फ्रॉड करने वाले भोले भाले लोगों को बहका करके पैसा ऐंठने वाले विभिन्न छद्मवेशी विभिन्न प्रकार के रूप धर करके जो श्रद्धा और आस्था का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनकी धरपकड़ होगी और आस्थावान लोगों की आस्था भी बची रहेगी और फ्रॉड करने वालों को सजा भी मिलेगी। झुग्गी झोंपड़ियों और मलिन बस्तियों में नशे के कारोबार के संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी अजय सिंह ने नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए आकस्मिक चेकिंग अभियान के निर्देश दिए हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों ने थाना कोतवाली नगर अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर में ने उपस्थित होकर अधिकारियों को उक्त स्थानों पर नियमित रूप से गश्त करने और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर उनकी अवैध संपत्ति को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए। पौड़ी क्षेत्र में तेज बारिश के चलते गैस गोदाम के पास नाला चौक होने के कारण पानी सड़क तक आ गया, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दौरान आपको बता दें कि सीधे पालिका प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, पालिका प्रशासन अगर समय रहते ड्रेनेज ठीक कर पाता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। ये नाला चौक है, पहले भी गदेरा भी चलता था, अभी गदेरा भी फिलहाल बंद हो रखा है। उसके कारण क्या है, तहसील का सारा पानी सिविल लाइन होते हुए इधर आता है। हमने कई बार रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पे जो इस कवर है इसको खोल के इसके अंदर पाइप डलवा दो, ताकि उधर का जो गदरे का पानी है पाइप के रास्ते चले और लोगों का आवागमन भी इजी हो सके। लोगों को बरसात में चलना मुश्किल, आपने अभी देखा खुद ही आपके सामने महिलाएं पार नहीं कर पा रही थी। वही हाल बस अड्डे के बैंड का है। बस अड्डे के बैंड में वहाँ पे कई साल से वहाँ पे उन्होंने लोहे की जालियां लगा रखी है। जाली के अंदर इतना मलबा भर जाता है, वो चुभ जाता है। लेकिन बरसात में अगर हम लोग कंप्लेंट करेंगे उसी दिन आएंगे, थोड़ा सफाई करेंगे, लेकिन उसको साफ नहीं। उसके कारण क्या है, पूरा पानी बस अड्डे में भरा हो रहता है। मानसून सीजन में गंगा और दूसरी नदियों अपने उफान पर हैं, जिसको देखते हुए जनपद पौड़ी पुलिस ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मानसून सीजन में गंगा नदी अपने उफान पर है, लिहाजा गंगा घाटों पर नहाते वक्त ज्यादा सावधानी बरतें। साथ ही उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा भी प्रारंभ हो गई है और इस दौरान बड़ी संख्या में कावड़ियों के गंगा नदी में बहने की घटनाएं भी होती हैं। लिहाजा इसको देखते हुए गंगा घाटों पर एसडीआरएफ, जल पुलिस और पुलिस बल को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। जैसे लक्ष्मण झूला क्षेत्र है हमारा, तो उसमें हम चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं ऐसे स्थलों पे, और पुलिस वहां पर सचेत भी करती है। एसडीआरएफ की टीम भी तैनात रहती है। तो सभी से हमारा यही, जो पर्यटक हैं या जो भी लोग जो धार्मिक श्रद्धालु भी हैं, अभी जब कावड़ भी शुरू हो रहा है तो काफी लोग ऐसी जगहों पर उनको पता नहीं होता है कि वहां पर पानी का बहाव कितना तेज होगा या कितनी गहराई होगी, तो ऐसी जगहों पर न जाएं और सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय गंगा का बहाव बहुत तेज है और पानी काफी उफान पर रहता है। ऐसे अन्य नदियों की भी देखें, अगर बात करें तो ऐसी जगहों पर न जाएं और सचेत रहें, और क्योंकि आपकी सुरक्षा जो है बहुत जरूरी है। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद एसएसपी आयुष अग्रवाल ने मुनिकीरेती क्षेत्र अंतर्गत लगी पुलिस से ड्यूटी पॉइंट का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान बारिश को देखते हुए एसएसपी ने ड्यूटी कर रहे 210 पुलिसकर्मियों को छाते और रेनकोट वितरित किए। पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी तिराहा, ब्रह्मानंद मोड़ सहित कई इलाकों में लगी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी पॉइंट का भी निरीक्षण किया है। सभी ड्यूटी पॉइंट पर पुलिसकर्मी मुस्तैद मिले हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को बेवजह मोबाइल नहीं चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा के निकट हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की गई ज्वेलरी और 2,500 रुपए नकद बरामद हुए हैं। आरोपी के 3 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है और मामले में आगे की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई। 12 जुलाई 2025 को बागवान शराब ठेके के पास में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 युवकों की दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। एक टाटा गाड़ी जिसको चालक रामकिशोर चला रहा था, रॉन्ग साइड आकर सामने से आ रही स्प्लेंडर बाइक से टकरा गई। साथ ही आपको बता दें कि जिससे बाइक पर सवार 2 युवक जो कि पटियाला के ही रहने वाले थे और हेमकुंड साहिब से ऋषिकेश लौट रहे थे और इसी दौरान कार ने इन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक ट्रक के नीचे फंस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर थाने ले गई। तो वहीं दूसरी ओर मृतकों के शव बेस अस्पताल श्रीकोट श्रीनगर भेज दिए गए हैं और अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।